आज हम एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हॉलीवुड के गोल्डन एरा को हिला के रख दिया। ये कहानी है एक यंग लड़की की जिसका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसे बाद में दुनिया ने ब्लैक डालिया के नाम से जाना। सन 1947 लॉस एंजलिस में उसकी मौत ने सबको शॉक में डाल दिया। पर यह मर्डर सिर्फ एक केस ही नहीं, एक मिस्ट्री है जो आज तक अनसॉल्व्ड है। एलिजाबेथ शॉर्ट का जन्म 29 जुलाई 1924 बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था। उसका बचपन आसान नहीं था। उसने काफ़ी छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स का डिवोर्स देखा, जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। एलिजाबेथ बचपन से ही फिल्मी दुनिया की दीवानी थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड में उसने नेवी में भी काम करा था, लेकिन उसका बचपन से सपना था एक हॉलीवुड स्टार बनने का। 1946 में वो लॉस एंजलिस पहुंच गई थी अपने सपने पूरे करने, लेकिन हॉलीवुड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जगह थी। एलिजाबेथ एक खूबसूरत लड़की थी, काले लंबे बाल और एक चमकती हुई स्किन के साथ, जिसे लोग उसके फैशन सेंस की वजह से ब्लैक डालिया बुलाते थे, क्योंकि वह अक्सर काले कपड़े पहना करती थी। और 1946 में एक द ब्लू डालिया नाम की फिल्म भी रिलीज़ हुई थी। वो छोटे जॉब्स करती थी, जैसे वेट्रेस या बड़े मॉडल्स के लिए फ़ोटो सेशन, लेकिन उसने कभी भी बिग ब्रेक नहीं लिया। एलिजाबेथ की पर्सनैलिटी कुछ लोगों को काफ़ी अजीब लगती थी। वो दोस्ती करती थी हॉलीवुड के अलग अलग लोगों से, लेकिन कभी भी किसी के ज़्यादा क्लोज नहीं हुई। कुछ लोग कहते थे कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी अकेली थी और हमेशा एक्सेप्टेंस ढूंढती रहती थी। उसके कुछ दोस्तों ने बताया कि एलिजाबेथ काफ़ी इम्पल्सिव और रिस्क टेकिंग थी। वो रात को क्लब्स में जाती, नए लोगों से मिलती और कभी कभी अपनी सेफ्टी भी इग्नोर कर देती थी। 9 जनवरी बिल्टमोर होटल लॉस एंजलिस में उसको लास्ट टाइम देखा गया था। वहाँ उसके साथ रॉबर्ट मैनले नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट था। रॉबर्ट ने बताया कि वो एलिजाबेथ को उसकी कार तक छोड़कर आया, जिसके बाद एलिजाबेथ का कोई ट्रेस नहीं मिला। 6 दिन बाद 15 जनवरी 1947 ली मार्ट पार्क के एक वैकेंट लॉट में एक औरत अपने डॉग के साथ वॉक कर रही थी, जब उसने कुछ अजीब देखा। एक यंग लड़की की बॉडी जो कि वेस्ट के नीचे से बुरी तरीके से वोंडेड थी। पुलिस को जब पता चला कि बॉडी कंप्लीटली ब्लडलेस है और उसका चेहरा ग्लासगो स्माइल जैसे मटिलेटेड है, तो सब हैरान रह गए। पुलिस ने ये केस सॉल्व करने के लिए 150 से भी ज़्यादा ऑफिसर्स लगाए। सबसे पहले सस्पेक्ट बने रॉबर्ट मैनले, लेकिन उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट क्लियर था। फिर अटेंशन गई डॉक्टर जॉर्ज होडेल पर, जो कि एक डॉक्टर थे और उनके पास सर्जिकल नॉलेज थी। जॉर्ज होडेल इसलिए भी सस्पिशियस थे क्योंकि उनके घर से ब्लैकमेल लेटर्स मिले थे, और बाद में उनके बेटे ने भी ये चीज़ बोली थी कि उसके पिता गिल्टी हैं। लेकिन कभी किसी को भी फॉर्मली चार्ज नहीं किया गया। ये केस अनसॉल्व्ड ही रहा। कई लोगों ने ये भी कहा कि एलिजाबेथ के मर्डर के पीछे हॉलीवुड की डार्क साइड थी, ब्लैकमेल रिंग्स, जेलस लवर्स या सीरियल किलर्स। कुछ लोग मानते हैं कि ये मर्डर एक सैडिस्टिक सीरियल किलर का काम था। मीडिया ने इस केस को सेंसलाइज करके एक हॉरर स्टोरी बना दिया, जिसने पब्लिक इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, पर इन्वेस्टिगेशन को कंफ्यूज भी कर दिया। एलिजाबेथ का मर्डर हॉलीवुड के गोल्डन एरा का एक डार्क चैप्टर है। ये हमेशा के लिए एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गया,
जिसे लोग हमेशा एक्सप्लोर करते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि ड्रीम्स, डार्कनेस और डेस्परेशन की कहानी है। क्या आपको लगता है कि एलिजाबेथ का मर्डरर कभी मिल पाएगा? अपनी थ्योरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज सुनने के शौकीन हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में।